हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो इस पूरे साल में हम सभी ने सीखा है। ठीक है, इस जर्नी से रिलेटेड, हमारे कनेक्शन से रिलेटेड, हमें कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे कार्मिक लोगों को हील करना है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे अपनी फैमिली को हील करना है। ये सारी चीज़ें हमने इस साल सीखी हैं। ठीक है, इस साल डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। जिनको नया नया पता चला है, जिनको पूरे टाइम से पता था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। बहुत सारे लोगों के इस साल में यूनियन हुए हैं, परमानेंट हारमोनियस यूनियन भी हुआ है, और जिनके रीयूनियन नहीं हो रहे थे बहुत टाइम से, उनका भी रीयूनियन हुआ है। ठीक है, इस टाइम पे जितने लोगों का यूनियन हो गया वो तो काफ़ी ब्लेस्ड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। बट अभी भी जिन लोगों का यूनियन नहीं हुआ है, ओके, अब यूनियन का मैंने हमेशा से आप लोगों को मतलब बताया है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्विन फ्लेम 1111 डिवाइन सोल में। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाते हुए इस पूरे साल को एंजॉय करेंगे। ओके, तो हमारा 1/1 पोर्टल जनवरी का मंथ स्टार्ट होते ही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज कैसे होगी। ठीक है, इस पूरे मंथ में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज और डिवाइन मॉस्कुलाइन्स की एनर्जीज कैसे होगी, ये वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, इस वीडियो से आपने पहली बार कनेक्ट किया है, तो मैं वेलकम करती हूँ आपका। और आई होप आप पूरी वीडियो देखेंगे और पूरी गाइडेंस के साथ अपनी ब्यूटीफुल सी जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि फेमिनाइन्स की एनर्जीज पूरे जनवरी के मंथ में कैसे रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी भी होते हैं काफ़ी सारे लोग, तो अगर आप ये वीडियो देख भी लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जो कि आपके साथ होने वाला है इस पूरे मंथ में। ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एंजल्स नंबर से जो कि आपको जनवरी के मंथ में दिखेंगे। ठीक है, पहला जो नंबर है वो है 777। बहुत सारे लोगों को नंबर 7 अभी से कनेक्ट कर रहे होंगे वो लोग। ठीक है, अभी से आप लोग नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे और जनवरी के पूरे मंथ में आपको नंबर 7 और 8 काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। काफ़ी सारे लोगों को डबल नंबर भी दिख सकते हैं, जैसे कि 7878, 7788। ठीक है, तो आपको नंबर 7 और 8 काफ़ी ज़्यादा दिखने वाला है। नंबर 69, 6 और 9 अलग अलग भी दिखने वाला है। नंबर 4 आपको दिखने वाला है। 1 की सिंक्रोनोसिटीज़ आपको होगी और बहुत सारे लोगों को 10-10 भी दिखेगा। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्यों ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, बट एक बार मैं आपको सारे नंबर्स बता दे रही हूँ क्योंकि एंजल नंबर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी जर्नी में कि हमें कैसे स्टेबल रह के, कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट करके और कैसे चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। तो नंबर 7 जब भी आप लोगों को दिखता है इस जर्नी में, और जनवरी मंथ में जब हम आप लोगों को नंबर 7 दिखेगा, तब आपको ये भरोसा रखना है कि आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है। एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। आप लोगों के साथ वो कनेक्ट हैं और आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। नंबर 6 जब भी आपको दिखेगा, आपको ये अपने अंदर लाना है कि आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है। ठीक है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ और आपके डेली लाइफ में आपको एक बैलेंस बना के चलना है। आप अगर अपने जॉब में अपना 100% दे रहे हो, तो आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी अपना 100% देना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बैलेंस एनर्जी रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम 3D लाइफ में आए हैं, हमें 3D में चीज़ें करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बस स्पिरिचुअल होकर अपनी चीज़ों को कर रहे होंगे और हमारा जो फ़र्ज है या फिर हमको जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है हमारे फैमिली के टूवर्ड्स, हमारे फ्रेंड्स के टूवर्ड्स, हमारी सोल फैमिली के टूवर्ड्स, वो हम नहीं करेंगे, बस अपने बारे में सोचेंगे। ये एक बैलेंस एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस जर्नी में अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना होता है और दोनों में एक बैलेंस बना के आगे चलना होता है। ठीक है, इस टाइम पे आपको नंबर 10 जो दिखेगा,
ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को नंबर 10 की सिंक्रोनिसिटी होगी, जो कि आपको बताएगा कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कर्मा रह गए हैं जिनको आपको हील करना बाकी है। ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हील की हैं इस 2023 में। ठीक है। और क्योंकि ये हमारा न्यू मंथ है जनवरी, ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोग अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, अपनी चीज़ों को अपने आप के लिए फॉरगिव करोगे कि आप लोग न्यू बिगनिंग एक स्टार्ट कर पाओ, एक नए होप के साथ आप आगे बढ़ पाओ। आप में वो जज्बा है कि आप चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो, आपने सरेंडर की है चीज़ें और आप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। तो नंबर 10 जब आपको दिखेगा तब आपको बिलीव रखना है कि आपकी क्लिनजिंग चल रही है, कर्मा कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, कार्मिक बैगेज कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं और आप लोग आगे बढ़ रहे हो और एक चीज़ की एंडिंग हो के एक न्यू बिगनिंग होनी है। ठीक है। 1-1 तो ऐसे ही दिखेगा क्योंकि 1-1 पोर्टल है हमारा। साथ ही आप लोगों को नंबर 3 जो दिखेगा वो आपको अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करके बाहर की सारी चीज़ों में एक बैलेंस लाने को बोलेगा। मतलब अपने इनर मॉस्कुलाइन और अपने इनर फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रख के उन चीज़ों में बैलेंस लाके आप समझ सकते हो कि बाहरी दुनिया में क्या है क्या नहीं। आप बस इमोशनल होके कुछ एक्शंस नहीं ले सकते या फिर बस आप अपने ईगो में कुछ एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। तो नंबर 3 जब आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सो ये जो ओवरऑल नंबर आपको दिखने वाले हैं इस टाइम पीरियड पे, कहीं ना कहीं जनवरी का मंथ बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे न्यू बिगनिंग, बहुत सारे होप्स को लेके आ रहा है। साथ ही साथ क्लियरिंग अभी भी चालू है। ठीक है। जनवरी का मंथ काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी देने वाला है। ठीक है। जनवरी के मंथ में काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है कि उनको किस वे में आगे बढ़ना है। अब हम गाइडेंस तो हो गई, एंजल नंबर जो आपको शो होंगे, आपको कैसे उनको लेना है, कैसे समझना है, ये मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज कैसे रहने वाली है पूरे जनवरी के मंथ में। ठीक है। तो जो लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ टाइम पहले पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो एक फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको हीलिंग करनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल चीज़ों को सुधारने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे जिनको कि बोला जाएगा कि आप लोग अपनी हीलिंग करो। राइट। दूसरे साइड जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से डील कर रहे होंगे वो लोग स्टेबल होंगे और उनके पास फाइनेंशियल एबंडेंस आते हुए दिख रहा है, सक्सेस आते हुए दिख रहा है। इस पूरे टाइम पीरियड में जनवरी के मंथ में आप लोगों का सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र हील होने वाला है, साथ ही साथ आप लोगों का हार्ट चक्र। ठीक है। इस पोर्टल में आप लोगों को ये दिक्कत हो सकती है इन सारे चक्रास की वजह से कि क्योंकि आपका सैक्रल हील होगा तो आप लोगों को ना, जितने भी आपके लाइफ टाइम में आपने अपनी चीज़ों को लेके गिल्ट में गए हो, आप चीज़ें समझ नहीं पाए हो या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, वो कहीं ना कहीं रिसरफेस होंगे, जो भी चीज़ें अभी तक आपने हील नहीं की है। राइट। और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी इशू और सैक्रल चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे खाने का मन, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन, ठीक है, कहीं ना कहीं कमर में दर्द, या फिर आप लोगों को ये हो सकता है कि वॉमिटिंग जैसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आप लोगों का हार्ट चक्रा हील होगा जिस वजह से कि आपके बॉडी के अपर पार्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है। आपका हार्ट चक्र आपको ब्लॉक्ड फील होगा, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आपके नेक में फील कर सकते हो, आपके शोल्डर में फील कर सकते हो। राइट। तो हार्ट चक्र जब आपका हैवी होगा, इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो दिल में चीज़ें रह गई है जो आप अभी तक बोल नहीं पाए हो। ठीक है। हमारा हार्ट तभी ब्लॉक होता है जब आप अपनी दिल की चीज़ें नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको जर्नल करना है। जर्नल बेस्ट तरीका होता है अपने चक्रास को क्लियर करने के लिए। ठीक है। चाहे वो कोई सा भी चक्रा हो, बट जर्नल अगर आप करते हो, अपनी चीज़ों को लिखते हो जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करने का और अपने आप को क्लियर रखने का बेस्ट तरीका होता है कि आप चीज़ों को लिखा करें। ठीक है। तो हार्ट चक्रा की क्लियरिंग की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ट में हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आएंगी जो कि आपको हार्ट
से क्लियर करना है, जो कि आपके हार्ट से क्लियर हो रही है, चाहे वो आपके चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो, चाहे वो आपके बड़े होने में स्कूल कॉलेज का ट्रॉमा हो, चाहे आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने कुछ आपको हर्ट किया है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। साथ ही साथ ये अगर आपकी चीज़ें नहीं हैं तो आपके फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप क्लियर हो करते हो, ठीक है। इस जर्नी में आप बस अपनी क्लियरिंग नहीं कर रहे हो, आप पूरे लोगों की क्लियरिंग कर रहे हो, आप अपने लोगों की क्लियरिंग कर रहे हो, आप अपने एरिया की क्लियरिंग कर रहे हो, ठीक है। आप सभी लोगों को ये बात पता होगा जहाँ पे भी ट्विन फ्लेम्स रहते हैं, ठीक है, उनके लोकेशन चेंज होते रहते हैं, चीज़ों में ग्रोथ आता है, ठीक है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपकी वजह से उस सराउंडिंग की ना एनर्जीज चेंज होती है, आपकी वजह से आपके लोगों की एनर्जीज चेंज होती है। कुछ लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग आपसे क्लियरली आपके लाइफ से निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आप एनर्जी की तरफ आप इतना ज़्यादा बढ़ रहे हो लाइट की तरफ कि आपके एनर्जी से लोग कहीं ना कहीं ट्रिगर होकर अपने आप को हील कर रहे हैं। आपकी हीलिंग से वो लोग हील हो रहे हैं, आपकी फैमिली हील हो रही है, आपका डीएनए हील हो रहा है, आपके एंसेस्टर्स हील हो रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप अपना हीलिंग अच्छे से करो, क्योंकि आपका पर्पस यहाँ पे बस अपने मॉस्कलाइन के साथ आगे बढ़ना नहीं है। आपका पर्पस यहाँ पे ये है कि अपने आप को हील करके, अपने आप को स्टेबल रख के पूरी चीज़ों को हील करें। क्योंकि जो मेन पर्पस होता है, सब लोग पूछते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा नहीं रहता कि वो कुछ करेंगे, ठीक है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, वो अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, तो उनका पर्पस ही यही है कि वो अपनी हीलिंग के थ्रू अपनी फैमिली को हील कर रहे हैं, ठीक है। तो हीलिंग ही हमारा पर्पस होता है। जो मेन पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का वो होता है हीलिंग करना। और जब आप अपनी हीलिंग करते हो तब आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती है। फिर एक टाइम पे आप लोग अपना यूनियन अचीव करते ही करते हो। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील होगा, काफी सारे मतलब सारे ही ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। इसके वजह से क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग इमोशनल हो सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी, बट कहीं ना कहीं वो क्लियरिंग होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को रोना आ रहा है तो आप लोग रोएं, ये नहीं कि आप लोग को रोना आ रहा है, चीज़ें करने का मन है फिर भी आप नहीं करो, फिर उसको एक बैलेंस एनर्जी में लाना आप लोगों का काम है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होगी वो है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा क्लियर होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का पेट अपसेट रह सकता है, आपको डाइजेशन में इशू आ सकता है, ठीक है, आपके फियर्स हो सकते हैं, आपको आपका पेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आपका जो बेली एरिया है वो आपको फुला हुआ महसूस होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पेट आपको टाइट लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि आप लोगों की क्लियरिंग चलेगी, आपके फियर्स की क्लियरिंग चलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों का थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा, ठीक है। एक्टिवेट होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, काफ़ी सारे लोगों को कुछ ऐसे विजन्स दिखेंगे जिसको उनको समझने की ज़रूरत है कि ये आपके लाइफ में कैसा हेल्प आपको कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में कुछ विजन्स आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपको कैसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। विजन्स मुझे यहाँ पे जो आते हुए दिख रहे हैं, जो आपको दिखेगा, या फिर ड्रीम्स, या फिर कुछ भी मैं बोल सकती हूँ, बट थर्ड आई चक्रा क्योंकि एक्टिवेट होगा डिवाइन फेमिनाइन का, तो यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है कि उनको लोगों को समझाने के लिए चीज़ें बताई जाएंगी कि उनका किनके साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे उनको हील करना है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। और जिन लोगों के अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने ब्लॉकेजेस जाने, ठीक है, अपनी जर्नी में आपने क्या खोया है, अपनी जर्नी में आपने क्या एक्सेप्ट किया है, क्या फॉरगिव किया है, ये समझने की ज़रूरत है। और जब आप ये सारी चीज़ों को हील करना स्टार्ट कर ही देते हो ना, हीलिंग का अगर आपने 20% भी कर लिया है तो बहुत सारे फेमिनाइंस को फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है, राइट। तो वो चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं। और ये सारे ट्रबल्स इसलिए ही आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, इसलिए उन्होंने इस जर्नी में आपको डाला है कि आप सारी चीज़ों को हील करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए खड़ा हो पाओ और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाओ, ठीक है। तो प्लीज़ वो चीज़ स्टार्ट करें। अगर नहीं हो पाता है पॉसिबल, समझने में दिक्कत आ रही है, ज़रूर से कंसल्ट करें, ठीक है।
ज़रूर से मुझे कांटेक्ट करें। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो फेमिनाइन इस टाइम पे ना इन सारे चक्रास की एनर्जी ऐसे ऐसे रहने वाली है और आप लोगों को ये सारी चीज़ें फील होने वाली है। दूसरा यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि शादी वाला टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के फैमिली में ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हों, ठीक है। लड़ाई इस बात से होगी कि आप क्योंकि एग्री नहीं कर रहे हो शादी के लिए। काफ़ी सारे लोगों की शादी फिक्स होते हुए भी दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे लोग उसके लिए स्टैंड लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो फेमिनाइन्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की फैमिली में तो ग्रोथ आएगी, फैमिली में हैप्पीनेस आएगी, बट कहीं ना कहीं आप एंजाइटी में जाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। बहुत सारी फेमिनाइन्स को यहाँ पे ये ट्रबल होगा कि भाई मेरे डिवाइन मॉस्कुलाइन के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं। बट हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपके डिवाइन मॉस्कुलाइन है तो वो आपके लिए ही फील करेंगे। बाकी आप डिवाइन पे सरेंडर कर दो कि चीज़ें आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी। आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है पॉजिटिव वे में कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको मिले और आप हील हो रहे हो, ठीक है। इस टाइम पे मिरर एक्सरसाइज जितना करोगे, मिरर के सामने में खड़े होके, ठीक है, आपको बोलना है कि मैं हील हूँ, मैं अपनी चीज़ों को हील कर रही हूँ, मेरे सारे चक्रास हील हैं, ठीक है। जो भी आपकी दिक्कत है XYZ आप उसको सामने रह के बोलो, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है वो ये है कि जनवरी के मंथ में ना काफ़ी सारी इंट्यूशन आपको आएगी, ठीक है। ये इंट्यूशन अभी तक अगर आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आपको इंट्यूशन नहीं आती थी, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारे लोग ना अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि उनको हेल्प करेगा अपने सक्सेस में आगे बढ़ने के लिए, उनको हेल्प करेगा कि वो अपने ब्लॉकेजेस को हील कर पाए, राइट। यहाँ पे ब्लॉकेजेस काफ़ी बड़े बड़े मुझे आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तरीकों से, ठीक है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी चीज़ों को हील कर रहे हो, तो आप अपनी वैल्यू जब करना स्टार्ट करोगे ना तो वो प्रॉब्लम्स ऐसे हील हो जाएंगे, क्योंकि उन ब्लॉकेजेस का, उन प्रॉब्लम्स का हिस्सा, उन प्रॉब्लम्स का जो, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन, ठीक है, वो आपके पास है, बस वो आपको जानने की ज़रूरत है। कभी भी इस टाइम पे अगर हार्ट ब्रेक से आप डील करो जनवरी के मंथ में, तो आपको ये सोचना है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस चीज़ से कैसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ठीक है। डिटैचमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन अपने मॉस्कुलाइन से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है, इतना ज़्यादा अटैच्ड होती है कि वो एक फेज़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको समझाया जाए कि इस पर्सन के बिना भी आप स्ट्रांग हो और आप अपने हीलिंग की तरफ आगे बढ़ पाओ। तो हर एक चीज़ जो इस जर्नी में होती है कहीं ना कहीं आपको आपके लेवल में अप कराने के लिए होती है कि आप चीज़ों को हील करके आगे बढ़ो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग मुझे बाहर जाते हुए भी दिख रहे हैं, बहुत सारे फेमिनाइंस मुझे अपने ग्रुप्स के साथ, अपने लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पे ना आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जनवरी के मंथ में अगर आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं तो उनको आप ज़रूर से कनेक्ट करना। और अगर कोई ऑटो राइटिंग करता है, कुछ मतलब खुद के भी पावर्स हैं ना, यहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी सारे लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग साइकिक पावर वाले हो सकते हैं। तो मुझे ये चाहिए कि आप लोग अपनी एनर्जी से कनेक्ट करो। पहली जो चीज़ होती है वो ये है कि अगर आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी सारी चीज़ें ऐसे ही आपको पता चलना स्टार्ट हो जाती हैं। बट ज़रूरी है कि हीलिंग से स्टार्ट करें, अपने सांसों पे ध्यान दें, ठीक है, अपने चीज़ों से कनेक्ट करें, मेडिटेशन से कनेक्ट करें, तभी आप अपने विजन्स और अपने इंट्यूशन पे विश्वास कर सकते हो। वरना कई बार वो हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं फिर टैरो रीडर्स और हमसे कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम जब अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ का तो आंसर्स चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इस टाइम पे जितना हो सके पॉजिटिव सोचना, और अपने एंसेस्टर्स के साथ जब आप कनेक्ट करें तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है, बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, तो उनके एंसेस्टर्स भी आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं। उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो अभी इस लाइफ टाइम में नहीं हैं, ठीक है, इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में कुछ उनके थ्रू मैसेजेस दे सकते हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट करना, और जब कनेक्ट कर रहे हो तो उसको लिख लेना कि आप वो चीज़ को भूलो नहीं, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपनी वैल्यू करते हुए अपने टैलेंट्स को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। क्रिएटिव साइड जो भी आपका है, जिसमें भी आपको रुचि है, उस चीज़ पे मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और अपने टैलेंट्स की तरफ
अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अपने लिए जस्टिस आप चाहते हो इस मंथ में, तो प्लीज़ अपने आप से कनेक्ट रहना, अपने आप की वैल्यू करना। और इस टाइम पीरियड पे मुझे दिख रहा है कि जनवरी 16, 17, 18 लाइक 15 तक तो थोड़ा सा इमोशनल आप लोग चलोगे, बट मुझे ये दिख रहा है कि 16, 17, 18 और एक टाइम आया है 29 जनवरी। ठीक है, इस डेट्स में बहुत सारे फेमिनाइंस को उनके पार्टनर्स के तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, और इस टाइम पर बहुत सारे फेमिनाइंस को उनको कहीं ना कहीं अपने जॉब में ग्रोथ, ठीक है, फाइनेंशियली वो स्टेबल होने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो 16, 17, 18 एंड 29 का जो डेट है, ये लोग ये सारे डेट्स आप मार्क कर लेना। वैसे तो 15 के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी स्टार्ट हो रही है, बट ये सारे डेट्स में कुछ स्पेशल चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर नहीं हो रहा है तो अगर आपके जनवरी में कोई आपका बर्थडे है तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकती हैं। तो जनवरी का मंथ बहुत सारे लोगों के लिए ना कमिटमेंट लेके आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आ रहा है, बट काम ये करना है कि बैलेंस एनर्जी रखनी है, प्रॉब्लम से निकल के अपने आप को स्टेबल रखना है। कंफ्यूज्ड काफ़ी ज़्यादा होने वाले हो, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे डिवाइन की तरफ से, बस आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको किस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसमें आप आगे बढ़ो, ठीक है, उस इल्यूज़न से निकल के आगे बढ़ो और अपनी चीज़ों पे फोकस करो। 69 और 96 नंबर जब भी आपको दिखेगा, आपको एक बैलेंस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, एक फ्रेंडली नेचर अपने आप के साथ रखना है, लोगों के साथ रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डीएनए एक्टिवेशन होगा, बहुत सारे लोगों की सोल मर्जिंग होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। सोल मर्जिंग में टाइम लगता है, ठीक है, तो बहुत टाइम पीरियड से एक चीज़ चलते आ रही है जो कि यहाँ पे स्टॉप होगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है वो जनवरी के मंथ में स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों का जनवरी के मंथ में सोल मर्जिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइम पे जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, लाइक जितना हो सके अपने आप के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए पानी पीना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी रहना। ठीक है, बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ हो सकता है, लाइक फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। फेमिनाइंस, ठीक है, जितना हो सके गायत्री मंत्र चैंट करना, जितना हो सके हनुमान चालीसा सुनना, जितना हो सके ग्रीन तारा माँ का जो हमारा मंत्र है वो आप सुनना। ठीक है, जितना हो सके अपने आप के साथ कनेक्ट रहना। शिव तांडव स्रोतम जो हमारा है वो भी आप सुन सकते हो। ठीक है, बीच बीच में जो मैं वीडियो डालते रहूँगी वो लोग आप चेक करते रहना, जिससे जो भी चैनल मैसेजेस, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप लोग को पता चले। तो फेमिनाइन, ये आपकी एनर्जी है। डिवाइन आपको ये बताना चाहते थे पूरे जनवरी मंथ के लिए, जो कि मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। अब हम जानते हैं डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जी कैसे रहने वाली है पूरे जनवरी के मंथ में। ओके, सो जनवरी का मंथ डिवाइन मॉस्कुलाइंस के लिए बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है। ओके, हम डिवाइन फेमिनाइन की जैसे बात कर रहे थे, पहले एंजल्स नंबर, देन उनकी एनर्जीज। तो डिवाइन मॉस्कुलाइन मैं पहले आप लोगों के लिए पूरे मंथ में कैसे कैसे कौन कौन से एंजल्स नंबर आप लोगों को दिखाई देंगे ये बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी एनर्जीज कैसे रहेगी। ओके, सो डिवाइन मॉस्कुलाइंस आप लोगों को पूरे जनवरी के मंथ में नंबर 2 बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। ठीक है, नंबर 2 के साथ नंबर 8, नंबर 3 और नंबर 4 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, और बहुत रेयर लोगों को नंबर 5 भी दिखेगा। ठीक है, 5 के साथ नंबर 6 भी दिखेगा। तो डिवाइन मॉस्कुलाइंस आप लोगों को सारे ही नंबर्स दिखने वाले हैं। अब मैं बता देती हूँ नंबर्स के मीनिंग। ओके, अगर आप लोग को नंबर 2 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। नंबर 6 भी आपको बैलेंस लाने को बता रहा है, और जो नंबर 1 आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की तरफ आपको जाने को, या फिर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने को बोला जाएगा। तो इस टाइम पे आपको जो भी एंजल्स नंबर जिस भी सिचुएशन में गाइड करती हैं, आपको उस नंबर्स को उस वे में लेना है। अब हम बात करते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसे रहेगी
पूरे जनवरी मंथ में। ओके, एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, आप लोगों का इस पूरे टाइम पे सैक्रल चक्रा हील होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गिल्ट्स जो आप अपने अंदर लेके चल रहे हो वो कहीं ना कहीं रीसरफेस होंगे। आपको बताया जाएगा कि उसको आपको क्लींस करना है। ओके, गिल्ट के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को अभी तक जितने भी धोखे मिले हैं, या फिर अगर आप अपने आप के साथ चीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको परेशान करेगी, ट्रिगर करेगी कि आप उन चीज़ों को सुधारें, उन लोगों को फॉरगिव करें। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है, जिन भी अननेसेसरी चीज़ों से आप अटैच्ड हो। ठीक है, अगर आप अटैच्ड हो किसी ऐसी चीज़ से जो आपसे नहीं छूट रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से एडिक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उन सारे लोगों का भी मुझे दिख रहा है डिवाइन मॉस्कुलाइंस, आप लोगों की ये सारी आदतें छूट सकती हैं। ठीक है, 25 जनवरी तक आप लोगों का टाइम थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आप लोग एनजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो, बट इसमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको आपकी ही चीज़ें जानबूझ के ट्रिगर करी जाएंगी कि आप लोग उसमें बैलेंस बना पाओ। इस टाइम पे आप लोगों को पानी के सपने बहुत ज़्यादा आएंगे। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को किसी का घर जल रहा हो, किसी के घर टूट रहे हो, भूकंप, लाइक बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी ही अंदर की चीज़ें होंगी जो आपको ड्रीम में आ रहा होगा। ठीक है, फुल मून तक मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों से जो अटैच थे उन सारी चीज़ों से निकलेंगे। ठीक है, और ये वीडियो के सुनते ही 43 डेज़ के बाद आप देखोगे आपके अंदर चेंज। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं भी सुन रहे हैं, कोई फेमिनाइन ये वीडियो सुन रही है, तो भी मुझे दिख रहा है कि जनवरी मतलब 43 डेज़ के बाद जो हमारा 2024 स्टार्ट होगा फरवरी के मंथ में, कहीं ना कहीं एक न्यू डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जी कनेक्ट करोगे। ठीक है, आप लोग अपने अंदर एक एनर्जी ऐसे देखेंगे जो कि आप लोगों को लाइट की तरफ लेके जा रही है और आप लोग अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन मॉस्कुलाइंस आप लोगों को अपने फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इस टाइम लाइन पे पता चलने वाला है। ठीक है, विद इन 43 डेज आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें कि आपको कौन सी चीज़ें अपनी फैमिली में हील करनी है, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, अपने वाइफ से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन, अगर आप डिवाइन मॉस्कुलाइंस हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फैमिली से रिलेटेड चीज़ों का पता चलने वाला है कि आपको कौन सी चीज़ें हील करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको बताएंगे कि आप लोग उतने कैपेबल हो कि आप सारी चीज़ों को हील कर सकते हो। ठीक है, पे आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आप अपने आप को हील कर पाओ, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधार पाओ। बहुत सारे डिवाइन मॉस्कुलाइंस ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बस अपना हार्ट चक्रा क्लियर करना होता है। बट कई डिवाइन मॉस्कुलाइंस क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ों से एडिक्ट होते हैं, काफ़ी सारे अटैचमेंट्स में होते हैं, क्योंकि उनका रोल कहीं ना कहीं कार्मिक क्लियरिंग का होता है एंड वो सारी चीज़ों में फंस के अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, डिवाइन मॉस्कुलाइन के अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं, वो लोग घूमते काफ़ी जगह हैं। ठीक है, उनके ना लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है और वो इसलिए होता है क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएं, जिन एनर्जी से कनेक्ट करें, कहीं ना कहीं उनको हील कर पाएँ। राइट, वैसे वैसे जगह वो जाते हैं जहाँ पे उनकी नीड है। अगर वो रह भी रहे हैं एक आध दिन के लिए, या फिर अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहा हो, तो डिवाइन मॉस्कुलाइंस की ना एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती है। और इस टाइम पीरियड पे भी मुझे दिख रहा है कि 22 डेज़ के अंदर या फिर 22 डेज़ के बाद बहुत सारे डिवाइन मॉस्कुलाइन कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग कंट्री में भी आपके चेंज आए, लोकेशन में भी चेंज आए। ठीक है, आपका जॉब स्विच हो, बट मुझे यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपके लोकेशन में। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करेंगे, विद इन 2 वीक्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे अगर मैं बात करूँ, चेंजेस आने वाले हैं जो कि आपको ट्रिगर करेगा और आप लोग उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें कवर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी की तरफ से ट्रिगर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो एक एक स्टेप आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ अच्छे से रखना है कि कौन आपको हर्ट कर रहा है, कौन नहीं, किससे आपको कौन सी चीज़ें लेनी है, किससे कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। ओके, दूसरा यहाँ पे मुझे आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हैं, XYZ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी कार्मिक लोग हो, थर्ड पार्टी हो, यहाँ पे मुझे आप लोग उनसे हर्ट होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं वो
सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपको डिवाइन जस्टिस देंगे। जो आपने उनके लिए किया है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियली ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रही है, फाइनेंशियली काफ़ी लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी उनके लाइफ में आएगी, हीलिंग्स अच्छे से होगी इस टाइम पीरियड पे। डिवाइन मॉस्कुलाइंस के भी अगर मैं बात करूँ, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने वाला है। ठीक है, उनका भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से उनके सर में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नाक से खून भी आ सकता है। ठीक है, ये फेमिनाइंस के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिवाइन मॉस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, डिवाइन मॉस्कुलाइन ऐसे तो बैलेंस रहने वाले हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ों का गिल्ट और काफ़ी सारी चीज़ों का जो फियर है उनको रिलीज करना होगा इस टाइम पीरियड पे, और उनको अपनी फैमिली से और अपने एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो उनको हील करनी है। काफ़ी सारे अटैचमेंट से वो निकलने का ट्राई करेंगे। उनका हार्ट चक्र मुझे यहाँ पे हील होते हुए दिख रहा है, वो लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन मॉस्कुलाइन ना उनके साइकिक पावर का यूज करते हुए बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उन लोग समझ पाएंगे कहीं ना कहीं से कि उनका जो रिलेशनशिप है उनके फेमिनाइन के साथ, वो कितना ज़्यादा स्टक, वो इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के वजह से। अगर अभी तक उनको पता नहीं चला है कि आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो जनवरी में बहुत सारे लोगों को 80% डिवाइन मॉस्कुलाइंस को क्लियर होने वाला है कि उनका ये जर्नी है, एंड इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम से वो घिरेंगे ना, कहीं डिवाइन उनको यही पुश करने वाले हैं, डिवाइन मॉस्कुलाइंस को, कि आप लोगों की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर हील करने को है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे मॉस्कुलाइंस बहुत ज़्यादा जंगल, हिली एरिया, या फिर मैं बात करूँ बहुत ग्रीन ग्रीन एरिया में घूमते हुए दिख रहे हैं, बहुत पेड़ों पहाड़ों में। ठीक है, ऐसे एरियाज में घूमते हुए मुझे ये लोग दिख रहे हैं। ठीक है, और अपनी चीज़ों को हील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने अंदर की लाइट ही, उनकी जो लाइट है वही उनको गाइड करने वाली है। डिवाइन की जो लाइट है वो उनको गाइड करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, और वो उस लाइट की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। जो उनको फील होती है चीज़ें, वो उसके तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो डिवाइन मॉस्कुलाइंस, अगर इस टाइम पे अगर आप लोगों को कुछ फील हो रहा है, ओके, अगर आपकी गट फीलिंग, अगर आपका अंदर से वो मन कर रहा है कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, मुझे इससे ये बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ ओपनली करें। ठीक है, अपनी चीज़ों को हील करें। ओके, यहाँ पे डिवाइन मॉस्कुलाइंस के 7 चक्रास, सारे चक्रास मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए और एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सारे डिवाइन मॉस्कुलाइंस की कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, और वो सारी चीज़ें वो फील कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं उनको डिवाइन पे बिलीव करने पे मजबूर कर देगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे लोग डिवाइन पे बिलीव नहीं करते। ऐसे तो डिवाइन मॉस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है वो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं डिवाइन फेमिनाइन से, बट वो लोग वो समझ नहीं पाते। राइट, तो इस टाइम पे ना काफ़ी सारे चेंजेस डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जी में होने वाले हैं। एक टाइप की क्लैरिटी उन लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है डिवाइन मॉस्कुलाइंस एंड डिवाइन फेमिनाइन से पूरे जनवरी के मंथ में। ठीक है, जितना हो सके उतना अपने आप के साथ क्लियर रहें कि आपको आपके पार्टनर के साथ क्या चाहिए। राइट, आपका पास्ट कैसे रहा है, आपका फ्यूचर कैसे होगा। ठीक है, आपको एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होता है, एंड पूरा जो जनवरी का मंथ है आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है कि आपको अपने पार्टनर के साथ क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना बस सोल पर्पस फिल करने के लिए आए हो। ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोग अपने अपने जगह में अपनी क्लिनजिंग कर रहे हो। 5D में यूनियन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हमेशा ये बिलीव रखने की ज़रूरत है कि जो आपके साथ हो रहा है वो ट्रू है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बता रहे होते हैं आप लोगों के साथ नहीं हो रही होती, बट 100% चीज़ें होती हैं, क्योंकि एज ए डिवाइन फेमिनाइन मैं जो फील करती हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं, मैं वो आप लोग को इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग उसमें से चीज़ें समझ पाओ और अपनी चीज़ों में हेल्प ला पाओ। ठीक है, मुझसे जो भी कनेक्ट करते हैं, जितने भी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मॉस्कुलाइंस ने कनेक्ट किया है, कहीं ना कहीं मैंने उनको 1 मंथ और 2 मंथ में उनकी आधी चीज़ों को हील किया है। बस एक
सोच होता है, ठीक है, बस एक थॉट प्रोसेस जो हमारा चले आ रहा होता है ना। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है सबकी जर्नी अलग है। मुझे आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है, जितने भी लोगों के साथ मैंने डील किया है अभी तक, ठीक है, जितने भी लोगों की मैंने रीडिंग की है उनसे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो लाइफ बस सीखने का, समझने का और अपने आप को हील करते हुए, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ने का काम होता है। तो प्लीज़ उस वे में आप लोग आगे बढ़ा करो, ना कि पुराने पास्ट की चीज़ों को, या फिर किसी ने अगर बताया है कि भैया ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है, नहीं, वैसा नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप अलग है, आपको कुछ अलग फील हो रहा है तो वो होगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। किसी पे हम बिलीव करें, किसी पे नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस आपका सोच है कि आपको क्या करना है। अगर आपके साथ वो चीज़ हो रही है तो वो 100% है। अगर आपको मेडिटेशन में फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी किसी और के साथ मर्ज हो रही है, विदाउट ये जाने कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आपको तो क्लियरली पता है ना, आगे जाके आपको कोई गाइड करेगा, भाई तुम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी जर्नी में आप लोग को ट्रस्ट रखना है कि आपकी ये जर्नी है। काफ़ी सारे लोग ना मूव ऑन करने का सोच रहे हैं कि भैया अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली इस बंदे से, इस लड़की से, मैं अभी जा रहा हूँ मूव ऑन करने। मूव ऑन करना एक, अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी से लव करते हैं, मूव ऑन वो सिंपली आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो बस ये होता है एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ गए, ठीक है। आगे बढ़ना वो अलग चीज़ है, बट आप इस जर्नी से आगे नहीं बढ़ पाते हो जब तक आप अपनी हीलिंग स्टार्ट नहीं करते हो। आप हीलिंग करते हो, अपनी चीज़ें समझ में आता है आपको, देन आप कहीं ना कहीं हील होके फिर अपना यूनियन अचीव करते हो। फिर वो डिवाइन का काम है कि डिवाइन आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बस डिवाइन पे सरेंडर करके अपना इनर वर्क करते रहें, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपको साइंस देंगे जब आप साइंस मांगोगे, ठीक है। जिनको बिलीव नहीं होता है वो अपने कनेक्शन से रिलेटेड डिवाइन से साइंस मांगे, ठीक है। बट इस जर्नी पे कभी डाउट ना करें। काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि ऐसा, अगर मैं बात करूं ये वर्ड को लेके ना, काफ़ी सारे चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारे चैनल्स बन गए हैं जो जो चीज़ें हैं भी नहीं, ठीक है, वो चीज़ों को बता रहे हैं। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, काफ़ी सारे रीडर्स इसको मानते ही नहीं कि ये कोई जर्नी होती है, राइट। तो आपने अगर फील की है तो वो तो आपका भरम नहीं है ना। तो आप लोगों को अपनी चीज़ों पे बिलीव और अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और इस जर्नी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आई होप आप सभी लोग क्लियर होके इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और अपना ये नया साल बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को स्टेबल रखते हुए, फाइनेंशियली ग्रो करते हुए, अपना यूनियन अचीव करते हुए, अपना सोल पर्पस पूरा करते हुए, इस जर्नी को फुलफिल करते हुए बस इंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को रीडिंग्स बुक करानी है, पास्ट लाइफ हो, आकाशिक हो, जो भी है, हीलिंग्स बुक करनी है, कुछ भी करना है, तो आप ज़रूर, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप कनेक्ट करें और अपनी चीज़ों की क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से लाइक करना वीडियो, कमेंट करके बताना क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें नहीं आई, या फिर कुछ आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि ये वीडियो में नेक्स्ट टाइम में मैं ये चीज़ें अपलोड करूँ, आपके साथ इंक्लूड करूँ, कि वो चीज़ें मैं आप लोगों को हेल्प हो। ओके, तो थैंक यू सो मच। ज़रूर से सब्सक्राइब करना और जब भी मैं लाइव आऊँ आप लोग कनेक्ट करना। थैंक यू सो मच।